Hello everyone. Today we discuss about the index number. इंडेक्स नंबर हमारे कोर्स का सबसे लास्ट टॉपिक है। इंडेक्स नंबर्स में हमेशा एक न्यूमेरिकल फाउंड आउट किया होता है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम वही इंडेक्स नंबर का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इंडेक्स नंबर में किस तरह के मेथड्स हैं एंड कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें जानना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पर्पस के लिए और हमको ये क्वेश्चन ज़रूर करना होता है और बहुत इजी भी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको सामने ये टॉपिक का नाम इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। इंडेक्स नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो इंडेक्स नंबर के सामने मैंने कैलकुलेट के बाद कुछ नाम लिखे हैं जिसका जो है हमारे मेथड्स के। इंडेक्स नंबर में बेसिकली वैसे बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बट क्लासेस मिस होने की वजह से अभी हमें जो मेन फोकस है, मेन टॉपिक पे फोकस है, वही कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है कि लाइसप्री मेथड, बास्ची मेथड, मार्शल एजोर मेथड, डॉर्बिश मेथड एंड फिशर इंडेक्स नंबर, ये कुछ हमारे टॉपिक हैं जिसमें हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आपको आइटम नंबर दिए हैं, प्राइस दिए हैं एंड क्वांटिटी दी है। अब प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि हमको कुछ ईयर भी दिया है, 1997, 1987, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि 1997 जो है वो रिसेंटली ईयर है एंड 1987 मतलब पहले का ईयर यानी बेस ईयर है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन करते वक्त कि ईयर कौन सा है। प्राइस क्वांटिटी आपको 1997 में भी दी है, 87 में भी दी है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे इस क्वेश्चन में कि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही ईयर में मैंने कुछ P0 और Q0 लिखा है और इस P1 Q1 लिखा है। ये मैंने किस में लिखा है, ये आपको क्वेश्चन में देख के पता चलाना है कि हमें ये जो साइन है वो किस प्राइस या किस क्वांटिटी के ऊपर लिखना है। जैसे कि हमारे पास 1997 है, 1987 है, तो जो 87 जो पहला है, प्रीवियस है, वो तो हमारे हो जाएंगे P1 और Q1, यानी कि जो 1 वाले हैं, जो P1 और Q1 वो बेस ईयर वाले हैं, और जो 0 वाले हैं वो है हमारे करंट ईयर वाले यानी कि 1997। तो P0 Q0 हो गया हमारा करंट ईयर वाला और P1 Q1 हो गया हमारा बेस ईयर वाला। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनकी वैल्यू इनके सामने पुटअप कर देंगे। तो P0 की वैल्यू है 4325 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और Q0 की वैल्यू है 20, 15, 25 और 10। ऐसे ही 1987 में चलते हैं हम, तो वहाँ पे वो जो कि हमारा P1 और Q1 है, जो बेस ईयर है वो 1 से ही डिनोट होंगे। तो P1 की वैल्यू 6534 एंड हमारी Q1 की वैल्यू 10, 20, 15, 40। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करानी है। हमने इसकी मल्टीप्लाई क्यों करानी है, क्योंकि हमें ये सारे जो मेथड हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लाइसपेरी मेथड है। लाइसपेरी मेथड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमारे पास है P1 Q0 P0 Q0। इसका मतलब कि आपको P1 की मल्टीप्लाई Q0 से करानी है और अपॉन में क्या है P0 Q0, यानी P0 की मल्टीप्लाई आपको Q0 से करानी है। अगेन लाइसपेरी मेथड फाइंड आउट करने के लिए आपको P1 की मल्टीप्लाई Q0 से करानी है जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है, और P0 की मल्टीप्लाई Q0 से करानी है जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई से करा दें तो हमें P1 Q0 फाइंड हो जाएगा। अगर हम P0 की मल्टीप्लाई Q0 से करा दें तो हमें P0 Q0 फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे करा है, जैसे कि P1 की मल्टीप्लाई Q0 से कराई है, ये हमने दिखाया भी है यहाँ पे P1 Q0, ये रहा आपका। तो 20 इंटू 6 तो ये 120, 5 इंटू 15 75 और 3 इंटू 25 तो आपका हो गया 75।
ऐसे 40 ऐसे हमारा ये इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो P0 या Q0 ऐसे सबकी निकालनी होगी आपको। लाइसपेरी मेथड जो है ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। हमने P0 Q0 की P1 Q0 जो है कि वैल्यू है 310 और P0 Q0 की वैल्यू है वो है 225। दोनों को अपॉन रेसिप्रोकल रखा इनटू 100, तो आपका यहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा लाइसपेरी मेथड। सेकंड मेथड है हमारा पास्चे मेथड। पास्चे मेथड हमें फाइंड आउट करना है। पास्चे मेथड का फॉर्मूला है P1 Q1। पास्चे मेथड का फॉर्मूला है P1 Q1 अपॉन P0 Q1। तो हमने यहाँ पे देखा है ये है हमारा P1 Q1 एंड P0 Q1। तो जो P0 है उसकी Q1 से मल्टीप्लाई करा दें और जो P1 है उसे इसकी Q1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका जो टोटल होगा वो ये होगा और P0 Q1 का टोटल ये होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर इसमें ऐसे ही आपका मार्शल एजवर्ड मेथड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो करेंट ईयर का प्राइस क्या है और बेस ईयर का प्राइस क्या है, यानी कि जो P0 क्या है और Q0 क्या है, P1 क्या है, Q1 क्या है। बस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बेसिस पे आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही कराना है और मल्टीप्लिकेशन करा के फॉर्मूले में पुटअप करना है, तो आपका हर मेथड इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने सारे मेथड कर सकते हैं। पास्ची मेथड है, ये मार्शल मेथड है एंड ये डॉर्बिश मेथड है। सबके फॉर्मूले आप देख सकते हैं यहाँ से और अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ये लास्ट है फिशर मेथड जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये मेथड जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला है इसका लाइसपेरी इंटू L इंटू पी लिखा है मैंने, लाइसपेरी इंटू पास्ची मेथड, यानी कि जो लाइसपेरी मेथड का जो आंसर होगा वो और जो पास्ची मेथड का जो आंसर होगा वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, रूट क्लियर करना है। रूट क्लियर करके जो अमाउंट आएगा वो आपका वो आंसर कहलाएगा। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा।